अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस लेकर। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था फिज़िक्स से, ठीक है। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी पढ़ाई थी फिज़िक्स में, इसके अलावा मैंने तकरीबन जो कोर्स था उसका ओवरव्यू दिया था। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि स्टूडेंट समझते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो है बस इसे थोड़ा सा पेपर में आता है और उसके किसी इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पेपर में जो आता है वो इम्पोर्टेंस का हामिल है। दूसरा, ये हमारी फाउंडेशन है। देखिए, आप ऐसे समझे जैसे कि हम घर बना रहे होते हैं, तो जब हम घर बना रहे होते हैं तो जितनी अच्छी बुनियाद हम नीचे रखते हैं उसी पे तमाम स्ट्रक्चर खड़ा होता है और उसी पे पूरी बिल्डिंग बनती है। तो फाउंडेशन अगर कमज़ोर रह जाए तो फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो बड़ा फोकस्ड होकर, मेरे जो लेक्चर होते हैं बड़े फोकस्ड होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने कोई अला बला शला चीज़ें नहीं रखी, वही चीज़ें रखी हैं जो काम की हैं, जो ज़रूरत की हैं और जो पढ़ानी चाहिए। साथ में देखिए, मुझे पता है चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा ड्राई होता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होगी कि जितने टॉपिक्स हम अभी कवर कर लें। कुछ हो सकता है 1-2 टॉपिक्स जो है वो मैं बाद में कवर करा दूं, लेकिन अभी जो हमारे बहुत ही ज़रूरी किस्म के जो पार्ट्स है इस चैप्टर के, वो हमें कवर करने होंगे। जब हम ये कवर कर ले होंगे तो इसी बुनियाद पे हम आगे बढ़ रहे होंगे, वरना ये होगा कि हम चैप्टर नंबर 3 में खड़े हुए होंगे और फिर हम यही पढ़ रहे होंगे और हर वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो बेहतर है पहले ही उसको अलग से पढ़ लें। जब हम उसको अलग से पढ़ लेंगे, 10-15-20 मिनट उसके ऊपर लगा लेंगे, तो हमारे लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम घंटों जो है वो चैप्टर पर ज़ाया करें। फिर जाहिर सी बात है, चूँकि आप मेरे सामने नहीं हैं और आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो आप अपने सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते। तो हमें वीडियोज़ को इस लेवल पर लेके चलना है कि वो क्लियरली अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दें, उसमें जो है किसी किस्म की सवालात की ज़रूरत ना हो। अब देखिए, मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं सवालात का जवाब नहीं दूंगा। अगर आप लोग इन वीडियोस पे नीचे कमेंट कर रहे होंगे या उन जगहों पे जो उसको हम रेकमेंड करेंगे वहाँ जाके आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो आज का मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन करा दूँ कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कि हमारे पास यूनिट्स की क्या क्या सिस्टम दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा, हम जो है ना वो डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि यूनिट्स को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी लेक्चर की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको मैं पहले क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। जैसे कि जब मैंने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था मैटर क्या होता है, मैंने ये बताया था एनर्जी क्या होती है। इसी सूरत में हम क्या हुए थे, आगे बढ़ सके थे। अब ये है कि स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। आपने फिजिकल क्वांटिटी का नाम बहुत मरतबा सुना होगा और इससे वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब? वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें, उर्दू कर लूँ मैं, उर्दू में तर्जुमा करूँ तो वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पर मास को हम नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं? या नापो तोल कर सकते हैं, यानी उर्दू और बेहतर करता है मेजर की, तो नाप तोल जिसकी हम कर सकें। अब जैसे मास है उसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। कैसे तोल सकते हैं? किलो में तोल सकते हैं, तो एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। इस तरीके से लेंथ है, लेंथ को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे मेजर कर सकते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, इंच में, मिलीमीटर में, मुख्तलिफ यूनिट्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद हम आ जाते हैं किसी और क्वांटिटी पे, टाइम। स्टूडेंट कहते हैं टाइम नहीं मेजर हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है भाई? हाँ भाई, घड़ी नहीं होती। घड़ी किस लिए होती है? घड़ी ना टाइम को मेजर करने के लिए तो होती है, तो उसका यूनिट सेकेंड भी होता है, मिनट भी होता है, आवर भी होता है, ठीक है। और कह रहे मैं वीक भी हो सकता है, उसके अलावा जो मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को आप? तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो वो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अच्छा, अब मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम देख रहे होते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो कुछ का मिसाल नाम मैंने लिया आपको, कुछ का और मैं नाम ले लेता हूँ। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम नाप रहे होते हैं, वेलोसिटी हम नाप रहे होते हैं, एक्सेलरेशन हम नाप रहे होते हैं, फोर्स हम नाप रहे होते हैं, टॉर्क हम नाप रहे होते हैं, एंगुलर मोमेंटम हम नाप रहे होते हैं, मोमेंटम हम नाप रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो बहुत ही छोटी सी बात है जिसको हम मेजर, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब चले मैं थोड़ा सा अपनी तमीज़ को थोड़ा आगे लेके बढ़ूँ। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए ऐसी बात है, कुछ बेसिस, कुछ ग्राउंड बनाना है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ी सी बात को आगे लेके चलूँ।
देखिए ये तो समझ में आ गया, वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मिसाल के तौर पर मास जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब फर्ज करें आप जो है ना वो सेब लेने के लिए मार्केट में जाएं और सेब आपको मिल रहा हो, अब हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से अपना यूनिट बना के दे रहा हो आपको। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एक पत्थर रखा हुआ, बोला इस पत्थर के बराबर इस पत्थर के वजन के बराबर जो सेब आएगा वो 10 रुपये का है, और दूसरा कह रहा है भाई इस पत्थर के हिसाब से जो सेब आएगा वो 15 रुपये का है, तीसरा क्या है भाई इस पत्थर के हिसाब से जो सेब आएगा वो 10 रुपये का है। तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? या वही कहते हैं, एक बंदा कहता है इस पत्थर के बराबर इस पत्थर के वजन के बराबर जो सेब आएगा वो 50 रुपये का है, तो आप तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मासेस को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने इस पर काम किया है, इसके अलावा और भी इदारों ने इस पर काम किया है। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर ने जब काम किया, उन्होंने एक सिलेंडर लिया, जिस सिलेंडर बेसिकली एक शेप है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप का एक मास लिया उन्होंने, ठीक है। जिस तरह मैंने पत्थर लिया उस तरह उन्होंने एक सिलेंड्रिकल शेप ली, सिलेंड्रिकल शेप का मास लिया, सिलेंड्रिकल शेप का कहूँगा मैटर लिया, सिलेंड्रिकल शेप का मैटर लिया और उसके मास को 1 किलोग्राम कह दिया। तो इससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि ये स्टैंडर्डाइज हो गया, ठीक है। तो अब लिहाजा अगर कोई मास उस के मुकाबले में 2 गुना है तो 2 किलो खिलाएगा, 3 गुना है 3 किलो खिलाएगा, 4 गुना है 4 किलो खिलाएगा और एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह अगर कोई उसके मुकाबले में आधा है तो हाफ kg खिलाएगा, ठीक है। 1/4 है तो 1/4 kg खिलाएगा, 0.25 kg खिलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आसानी हो गई। अच्छा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने जब काम किया तो उन्होंने जहाँ यूनिट्स बनाए तो इसी तरीके से सिस्टम ऑफ यूनिट भी बनाया। तो उनका जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो MK सिस्टम या SI सिस्टम कहलाता है। SI सिस्टम कहलाता है जिसमें से अगर एक पोर्शन आप निकाल लें तो MK सिस्टम है, ठीक है। तो सिर्फ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने काम नहीं किया, बल्कि और भी सिस्टम ने काम किया और भी लोगों ने काम किया, और भी इदारों ने काम किया। तो ब्रिटिश सिस्टम है हमारे पास, जिसको हम FPS सिस्टम भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर ने जहाँ पर SI सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, MK सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने CDS सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया और उसकी भी वजूहत हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं दोबारा से इसी मिसाल को दोबारा लेके चलूँगा। अब फॉर एग्जांपल आप बाजार में गए, सब जो है ना क्या नाम है स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी अपना यूनिट नहीं बना रहे, यानी अपनी तरफ से कोई पत्थर नहीं लिया है, अपनी तरफ से कोई लकड़ी नहीं लिया है, अपनी तरफ से जो है ना कोई शीशा नहीं लिया है जिसकी बुनियाद पे वजन कर रहे हो, बल्कि वो जो है ना बाकायदा तौर पे जो है ना वो मेटल के, जिसे कहते हैं ना देसी लैंग्वेज में बाट कहते हैं, अपनी तरफ से कोई नहीं लाया, बल्कि स्टैंडर्ड जो है ना वो 1-1 किलो के जिसे कहते हैं ना मासर ला के उन्होंने रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मिसाल के तौर पर आप जो है ना वो सेब लेने जाएँ तो एक बंदा जो है ना वो जो सेब बेच रहा है वो किलो के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है, और दूसरा बंदा जो है ना वो किलो के हिसाब से नहीं बेच रहा, ठीक है। वो किस हिसाब से बेच रहा है, पाउंड के हिसाब से बेच रहा है। जैसे कि आप केक लेने जाते होंगे तो केक का स्टैंडर्ड ये है कि वो पाउंड में बेचते हैं केक को, 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड का केक, कभी आपने नहीं सुना होगा 1 किलो का, 2 किलो का या 3 किलो का। लेकिन चूंकि अब हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं और चीज़ें चेंज हो रही है तो उस बुनियाद से हो सकता है वो कहीं किलो में केक मिल जाए। लेकिन एक जनरल मार्केट की बात करें तो अगर आप जाओ, जैसे पहले ज़माने में होता था शेर चलता था, रत्ती चलती थी, तोला चलता था नहीं चलता था, आप उस ज़माने में नहीं होंगे, मैं भी नहीं था, लेकिन हमने पढ़ा है इन सिस्टम्स को कि रत्ती, तोला, माशा ये वाले सिस्टम चलते थे, बल्कि सोने में तो आज भी तोला चल रहा होता है। तो यही तुम सेब लेने जाओ, कोई कहे भाई जो है ना वो तोले में सेब मिल रहा है, ठीक है, और जो है ना पाउंड में सेब मिल रहा है और किलो में सेब मिल रहा है। देखो आप एक क्या नाम है अपना यूनिट से वाकिफ होंगे, छिटांक, तो आप बड़े हैरान होते होंगे ये क्या बेकार सा अजीब सा लफ्ज़ है छिटांक। एक छिटांक जो है ना वो कुटी मिर्चें दे दो, तो ये कौन सी छिटांग क्या चीज़ है भाई? छिटांग बाकायदा एक यूनिट है, इंडियन सिस्टम में यूनिट होता है छिटांग, जो कि तकरीबन 50 ग्राम के बराबर होता है। तो आप जब मार्केट में जाके कहते हैं ना एक छिटांग दे दो, तो वही आदत पड़ी हुई है, वही सिलसिला ब सिलसिला जो है ना बुजुर्गों से चलता आ रहा है वही छिटांग। तो आज भी लोग हम छिटांगी कह रहे होते हैं, वो छिटांग के बदले में 50 ग्राम दे रहा होता है, तो उनके बाद भी छिटांग नहीं होता, उनको भी छिटांग खत्म हो चुका है। लेकिन तोला फिर भी आज मौजूद है और कन्वर्जन करके बताया जाता है कि भाई 1 तोला कितने ग्राम के बराबर है। तो देखो चूँकि तोला ज़माने से चल रहा है और अभी तक वो ख़त्म नहीं हो सका आपके सामने, तो लिहाजा अभी भी आप देखो अगर कोई आपको बोले ना 1 तोला सोना इतने का है और 10 ग्राम सोना इतने का है, तो आप जो है ना कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 10 ग्राम को कोई बोले ना भाई 50 ग्राम सोना कितना तोला होगा, आप नहीं कर पाएंगे कन्वर्ट, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन है।
ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगे, क्यों? वजह यही है कि जब मार्केट में आप खड़े हो गए, बोलोगे यार मैं सेब लेने खड़ा हूँ, ये क्या तोला और पाउंड और ये किलो की बहस शुरू हो गई। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम यूनिट्स स्टैंडर्डाइज करते हैं, इसी तरीके से हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। देखो ये तो एक मार्केट की बात है, मुझे सिर्फ मिसाल लेने के लिए समझाया है, सेब की मिसाल, वरना भाई ये फिजिक्स में हम सेब को नापना जो है ना, सेब को तोड़ना नहीं पढ़ने बैठे। बेसिकली हम तो यहाँ पर जो है ना फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी हमारे पास और उनके यूनिट्स होंगे और उनके यूनिट्स स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। ये पहले मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस तरह सेब लेने निकलो मुख्तलिफ यूनिट्स में आपको मिलेगा। पहले तो ये बात की मैंने कि हर कोई अपना यूनिट बना ले, तो ये बात खत्म हो गई यहाँ पर कि मैंने कहा कि यूनिट स्टैंडर्डाइज हो गए। अब यूनिट स्टैंडर्डाइज हो गए तो लेंथ के बहुत से यूनिट आ गए, फीट, इंच, मीटर, किलोमीटर आ गए, जिससे कहते हैं मास की भी मैंने आपको बता दी। इस तरह टाइम के भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, तो मुख्तलिफ यूनिट हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हम जब इन यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही बात कर रहे हैं, तो अब स्टैंडर्ड यूनिट के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है तो हम उस सिस्टम में रहें। ठीक है। अब उस सिस्टम में जब हम सिस्टम में रहेंगे, उसके यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए काम करना आसान होगा। क्यों? मिसाल के तौर पर आप लेंथ ले रहे हैं, तो लेंथ में आपने कह दिया कि मैं मीटर ही लेंथ हमेशा मीटर में लूंगा, तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया। अब काम करना क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और अगर आप ये कहें कि कभी आप मीटर में लेंगे, कभी फुट में लेंगे, कभी सेंटीमीटर में लेंगे, कभी इंच में लेंगे, तो आपको लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो आपने समझ ही लिया क्या होता है। बेसिकली यूनिट्स के ऐसे यूनिट्स का हम मजमुआ ले लें तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाता है, यानी मुख्तलिफ यूनिट्स को जमा करके एक सिस्टम बना लें तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। और हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स दुनिया में फॉलो हो रहे हैं, जिनमें से 4 हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो सिस्टम है ना वो ये 4 हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 4 यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, तो 4 वो ये हैं। ठीक है। अब ज़रा जब हम इन सिस्टम्स को समझने जाएंगे तो सिस्टम्स को समझने से पहले हम ये समझ लें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर 2 सब कैटेगरीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी बुनियाद पे आप अपना सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। यानी बुनियादी तौर पे आप मान लेते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनके ये यूनिट है। वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम लोग स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि ये फंडामेंटल है और उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स तो होते ही हैं। पहले बता दिया मैंने आपको कि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ही पढ़ेंगे, तो ज़ाहिर है जब स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़ रहे हैं तो सिस्टम ऑफ यूनिट भी फिर स्टैंडर्ड ही पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ले लेते हैं कुछ, और उनके तो यूनिट्स वैसे ही स्टैंडर्ड होते हैं जो कि हम उस सिस्टम के मुताबिक होते हैं। ठीक है। अब हम ज़रा आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूँ कि हमारे पास जो इसमें एसआई सिस्टम शो हो रहा है, तो एसआई सिस्टम जो बेसिकली है वो एमकेएस सिस्टम का ही समझ लें एक्सटेंशन है। किस तरीके से कि एमकेएस में 3 यूनिट्स होते हैं, वो 3 क्वांटिटीज़ होती है, 3 यूनिट्स होते हैं, तो लिहाजा एसआई सिस्टम में भी वही क्वांटिटीज़ और यूनिट्स होती है। इसमें फिर हम एडिशन कर लेते हैं 4 मजीद क्वांटिटीज़ का और 4 मजीद यूनिट का। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एमकेएस सिस्टम क्या होता है। एमकेएस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम होती है और उनका यूनिट मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। ठीक है। यानी हमारी जो बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद हम सिस्टम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिनकी बुनियाद पे हम सिस्टम को लेके चल रहे हैं, वो है लेंथ, मास और टाइम, और उनका जो यूनिट है वो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड है। ये हमने मान लिया है। ठीक है। सिस्टम के अंदर अब ये कि जो क्वांटिटीज बच गई वो ड्राइव क्वांटिटीज हैं, यानी वो इन क्वांटिटीज के थ्रू ड्राइव होंगी। समझ में आ गई मेरी बात? यानी हम लोग जो लेंथ, मास और टाइम है तो उसके यूनिट को हमने मीटर, किलोग्राम और सेकंड ले लिया है। अच्छा, यहाँ ये भी बातें कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम को लें, आप कुछ किसी और को भी ले सकते हैं। तो जिसने सिस्टम ऑफ यूनिट स्टैंडर्डाइज किए हैं तो उन्होंने कुछ देख कर जो है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटीज ली हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, वो भी बिल्कुल इसी जैसा है, लेकिन फ़र्क उसमें ये है कि उसमें यूनिट्स का फ़र्क है। हमारे पास जो है ना सीजीएस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम ही है, लेकिन लेंथ का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। जैसे कि पहले वहाँ पे मीटर था, अब उसका सेंटीमीटर है। मास का यूनिट पहले किलोग्राम था, अब भी किलोग्राम है। टाइम का यूनिट पहले भी सेकेंड था, अब भी सेकेंड है। तो फ़र्क ये है कि हमारे पास जो लेंथ है उसका यूनिट में फ़र्क आया है, वो मीटर था पहले, अब वो सेंटीमीटर हो गया। बेसिकली मैं वो समझाता हूँ कि क्यों भाई ऐसा कर रहे हैं हम। बेसिकली हमारे पास जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर है उसी ने 2 सिस्टम बनाए हैं, मतलब मैट्रिक सिस्टम भी उसी ने बनाया है और सेंटी सिस्टम भी उसी ने बनाया है।
अब होता ये, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, अब इसको आप थोड़ा सा एक साइड पे रख दें, अब मेरी बातों को गौर से सुने। देखिए, अगर आप जा रहे हैं कराची से मुल्तान, कराची से हैदराबाद, कराची से इस्लामाबाद, या इस्लामाबाद से आप लाहौर की तरफ जा रहे हैं, तो आप कभी भी फासला मीटर्स में नहीं देखते, आप फासला किस में देख रहे होते हैं? आप फासला देख रहे होते हैं किलोमीटर्स में। इसी तरीके से आप उम्रा करने जाए, और उम्रा करने आप जाएँ तो आप ये देखते हैं कि होटल मेरा मस्जिद नबवी से या मस्जिद हराम से कितना दूर है, कितने मीटर पर वाक़ है, क्योंकि वो जिस तरह पैदल चलने वाला होता है तो वहाँ मीटर होता है, जो गाड़ी वाला इस फासला होता है हम किलोमीटर में ले रहे होते हैं। इसी तरह कोई छोटे छोटे जो जैसे कहते हैं ना शेप्स है या सिलेंडर है कोई, ठीक है, या इसी तरीके से कोई छोटी सी लेंथ है, उसको अगर आपने मेजर करना है तो जाहिर सी बात है मीटर में तो मेजर नहीं करेंगे, मीटर तो इतना बड़ा होता है तकरीबन, तो अगर इतनी सी लेंथ है उसको हम मीटर में थोड़ी मेजर करेंगे, पॉइंट्स में आ रहा होगा, तो फिर हम उसको किस में मेजर कर रहे होते हैं? सेंटीमीटर में मेजर कर रहे होते हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ सिस्टम बनाए गए और एक ही, जिसे कहते हैं ना, एक ही इदारे ने दो सिस्टम बना दिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हमें समझ में आएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्यों हम कह रहे हैं, मतलब ये कि हम ये क्यों बता क्यों रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे कि इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी और इनके जो यूनिट्स हैं वो ये हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। अब एफपीएस सिस्टम पे आते हैं, ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है। अब ऐसे ही समझिए जैसे कि हमारे पास होता है ना, कुछ मुल्कों में राइट हैंड ड्राइव होती है और लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, तो कुछ लोग लेफ्ट हैंड, कुछ कंट्रीज जो है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव को फॉलो करते हैं, कुछ राइट हैंड ड्राइव को फॉलो कर रहे होते हैं, तो दोनों सही है, कोई दोनों गलत नहीं है, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि भाई हमारे लिए ये बेहतर है या हमारे लिए ये बेहतर है, ये आपकी अपनी राय भी हो सकती है और एक्सपर्ट्स की राय भी इसमें मायने रखती है, लेकिन बहरहाल दोनों सिस्टम जो है ना दुनिया भर में चल रहे हैं, ठीक है। अब एफपीएस सिस्टम जो है ना हमारे पास, इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो उन्होंने लेंथ मास और टाइम नहीं ली, तो ये तो बहुत बात की बात है कि यूनिट क्या होंगे इनके, तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी को देखेंगे, तो ये जब चेंज है तो जाहिर सी बात है यूनिट्स भी हमारे पास चेंज होंगे। तो हमारे पास एफपीएस सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ, फोर्स और टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे इन्होंने मास को कंसिडर नहीं किया बल्कि फंडामेंटल फोर्स को बना दिया है। और लेंथ, फोर्स और टाइम में हमारे पास जो यूनिट है लेंथ का फुट है और फोर्स का जो है वो पाउंड है और टाइम का सेकंड है। तो आप वाज़ेह देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अलग सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो पाउंड, सेकंड और हमारे पास फुट होते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली बात करें तो लेंथ, फोर्स और टाइम के यूनिट फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर तो फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मास क्या होगी? तो मास वाज़ेह तौर पे मैं कह सकता हूँ कि वो क्या होगी? ड्राइव क्वांटिटी होगी। इस तरीके से पिछले जो सिस्टम जो हमने पढ़े उनमें जो है वो फोर्स ड्राइव क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे और आखिरी सिस्टम की तरफ, जो कि एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम ही बेसिकली वो सिस्टम है जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कराता है। ये बेसिकली एमके सिस्टम की एक्सटेंशन है, यानी इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी इसी एमके में लेंथ, मास और टाइम, उनके यूनिट किलोग्राम और जो है किलोमीटर, सॉरी मीटर और सेकंड था, वो तो यहाँ पर मौजूद ही है। इसके साथ साथ चार क्वांटिटीज और हैं। वो चार क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। और इनके जो यूनिट आप देख सकते हैं एम्पेयर, केल्विन, कैंडिला और मोल है। यानी यहाँ पर करंट का यूनिट एम्पेयर है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है और लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो कैंडिला है। तो ये वाज़ेह हो गया आपको। तो अब ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनकी बुनियाद पे हम बाकी यूनिट्स को क्या कर रहे होंगे? ड्राइव कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्लियरली जो है ना वो चार सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। दोबारा एक मरतबा इसका ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। एमके सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम है, उनके मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्वांटिटी को कहते हैं हम, जो कि हम बेसिकली अज्यूम कर रहे होते हैं सिस्टम में, जो कि हमारे पास बेसिक्स है इस सिस्टम की, जो कि फंडामेंटल है, ठीक है। और बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो इन्हीं से ड्राइव हो रही होंगी, इन्हीं से हम उनको अक्स कर रहे होंगे, ठीक है। सीधे सिस्टम में हमारे पास लेंथ, मास और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूनिट है। एफए सिस्टम में लेंथ, फोर्स और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है और यूनिट फुट, पाउंड और सेकंड है। जबकि एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो 3 नहीं है बल्कि 7 हैं। लेंथ, मास, टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और इस तरह इनकी यूनिट है, लेंथ के यूनिट है मीटर, किलोग्राम,
फिर एक मास का यूनिट है, फिर सेकंड टाइम का यूनिट है, करंट का जो है वो एम्पेयर है, टेम्परेचर का केल्विन है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। तो यहाँ बिल्कुल ये क्लियर और वाज़ेह हो गया। तो अब तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई इसकी बुनियाद पे आप समझ सकते हैं कि हमारा लेक्चर चलेगा और अब बहुत ही जल्द हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने असल बातें तो समझ ही नहीं है। और देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अपनी लेक्चर में इसी तरह चलता हूँ कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ और स्टूडेंट से ज़्यादा इंट्रैक्शन हो मेरा, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ रही होती हैं, इस सिस्टम में मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो लिहाजा हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। अब हमारे लिए जो है ना वो चुटकी बजाने की तरह हम बाकी वीडियो अपनी कवर कर लेंगे, अपने लेक्चर कवर कर लेंगे। तो हम वीडियो ड्राइव कर रहे हैं, तो पहले स्टार्ट हम करेंगे थोड़ी आसान फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेंगे और फिर हम मुश्किल की तरफ चले जाएंगे। तो पहली क्वांटिटी जो हम वो ड्राइव कर रहे हैं वो है वेलोसिटी, ठीक है, और ड्राइव कर रहे हैं हम एमके सिस्टम में। तो जब एमके सिस्टम में आप वेलोसिटी को ड्राइव करेंगे तो जाहिर सी बात है एमके सिस्टम में वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो पहले तो ये देख लें कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ये क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी आ गई, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। तो लेंथ आपको पता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम हमारे पास तो आपको पता ही है फंडामेंटल है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, लेंथ है, और उसकी जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। जबकि टाइम तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है फंडामेंटल है, उसकी यूनिट सेकेंड हो गया। तो देखिए लेंथ से मुराद किसी भी किस्म की लेंथ हो उसको हम फंडामेंटली लेंगे। ये नहीं कि आप कहेंगे भाई ये तो जो है ना डिस्प्लेसमेंट हो गई तो लिहाजा नहीं जी भाई ये तो फंडामेंटल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, कोई भी चीज़ हो वो शुमार लेंथ में ही होगी। तो लिहाजा उसकी वो फंडामेंटल होगी और उसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो इस तरीके से यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स के लिए हो गई बहुत ज़्यादा आसानी। वो सोच रहे होते हैं मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया, तो यहाँ से आया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एफपीएस सिस्टम में लगा लें, तो एफपीएस सिस्टम में देखिए वेलोसिटी का फार्मूला तो यही है, ठीक है। और बस फर्क ये होगा डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लेंथ का यूनिट वहाँ फुट होता है, टाइम का यूनिट हमारे पास सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो यूनिट बन जाएगा वो फुट पर सेकंड बन जाएगा। तो वैसे ही स्टूडेंट अपनी तरफ से जो है ना वो ऐसी तुक्का मार रहे होते हैं जी यहाँ मीटर पर सेकंड है तो मीटर की यहाँ फुट कर दो, सेकंड की यहाँ सेकंड ही आ जाएगा। तो ये सही तरीका है, लेकिन अब आपको मैंने बेसिक तरीका बता दी जिससे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बेटा मैट्रिक में पढ़ाने वाली है, इंटर में पढ़ाने वाली नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था लास्ट क्लास में कि मैं ऐसे कोई जो है ना वो उठा के जो है ना नहीं शुरू कर दूंगा जी आपने ये मैट्रिक में पढ़ा था, ये 9 में पढ़ा था, ये 8 में पढ़ा था। मैं तो आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा। तो इसलिए मैं जो हूँ आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ और ऐसे ही मैं 10 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ। और चूंकि जब स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं तो वो उनको मैं बिल्कुल भी यही कहता हूँ कि भाई जहाँ ना समझ में आए वहाँ मुझसे पूछ लो, वहाँ मुझे रोक लो, जो आपके सवाल हैं मैं क्लियर करके आगे चलूँगा। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है ये मामला नहीं है। तो आप मेरी वीडियो देख लें, उसके बाद जो है ना आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दें, तो जो क्वेश्चन और क्यूरीज होंगी उनकी मैं एक वीडियो ओवरऑल बना के डाल दूँगा, तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं पर्सनली आगे चल के जो है ना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूँगा जिसमें हम क्यूरीज सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन उस सूरत में जब वहाँ पर क्यूरीज ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। तो एक और आगे एक क्वांटिटी, चलो फिर एक्सेलरेशन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन हम जो करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन में पता है कि एक्सेलरेशन होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम की हम बात कर ले तो जैसे मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होती है, इस तरह चेंज ऑफ वेलोसिटी भी वेलोसिटी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ना 50 रुपये, ठीक है, और फिर वो मैंने 30 रुपये खर्च कर दिए उसमें से, तो मेरे पास कितने बच गए, 20 रुपये बच गए। तो 50 से 20 हो गए, फ़र्क कितना आया, 30 रुपये का जो मैंने खर्च कर दिए। तो जो डिफरेंस है वो भी तो रुपयों का ही हुआ ना, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर एक वेलोसिटी एक गाड़ी है वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और वो हो गई 20 मीटर पर सेकंड, तो उसकी 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो गई, 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की चेंज हो गई। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होती है। तो लिहाजा इसके भी यूनिट वही होंगे जो वेलोसिटी के हैं, जो कि हम ड्राइव कर चुके हैं, वो है मीटर पर सेकंड। और फिर हमारे पास टाइम का यूनिट आता है, टाइम का यूनिट सेकंड होगा, ठीक है। अब हम इनको उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए एक छोटी सी टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है पहले वो आप समझ लें। ये मैं आपको ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन पहले ही एक उसूल समझा दूँ जो बहुत आसान है। अगर आपके पास न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर आ जाए तो उसको डिनोमिनेटर में आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें
और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर आ जाए तो उस डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें, ये सबसे आसान तरीका ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर आ गया है सेकेंड, तो सेकेंड को आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, और ऐसे ही आपने करना है पेपर में। देखिए ये क्वांटिटी से इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि अगर डिवाइड के बाद एक क्वांटिटी लिखी हुई हो और हमें इसको कन्वर्ट करना हो मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके लिए रूल बनाया ये गया है कि आप उस क्वांटिटी का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बना दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दें। क्या मतलब, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो उसको उल्टा कर दें। यार सीधी बात ये कि बहुत मुश्किल बना दिया मैंने, आसान लफ्ज़ों में कहते हैं तो वो कहते हैं इसको उल्टा कर दें। तो अभी नीचे इसके 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में आपको कन्वर्ट किया, जब आपने मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट किया तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड ओवर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात, मीटर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर आ गया, सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ सेकंड स्क्वायर हो गया। मैंने तो पहले बताया था मीटर पर सेकंड है, सेकंड अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आपको बता दिया मैंने, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फर्स्ट के स्टूडेंट में कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी FPS सिस्टम में। तो वैसे ही स्टूडेंट को डायरेक्ट यहीं से देखे बता रहा होता है इसको फिट कर दो तो फिट पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इतनी जज्बाती नहीं हो, आराम से कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग ये तो तुक्के है एक तरह के, लेकिन जहाँ पर चीज़ चेंज हो रही होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होता है, तो जहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वहाँ गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है। तो एक्सटेंशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। अब हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी है फीट पर सेकेंड और टाइम है सेकेंड, ठीक है। तो पुट कर देंगे ऊपर हम, तो फीट पर सेकेंड ओवर सेकेंड भी आएगा। वही हमारे पास ये जो फीट पर सेकेंड से सेकेंड डिवाइड हो रहा है, तो इसी फॉर्म में लिख दिया कि फीट पर सेकेंड से सेकेंड डिवाइड हो रहा है। सेकेंड को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। से कहते ना उल्टा हो जाएगा, ये अच्छा लफ्ज़ नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो ऐसे नहीं बोलते, तो मैं अपने आप को ही करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, इट वॉज माई बैड। तो सेकेंड जो है वो हमारे पास जो डिवाइड के बाद की जो टर्म होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 है, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर सेकेंड, और इस तरीके से ये हो गया फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम और आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग फोर्स की तरफ। तो फोर्स की हम जब बात करेंगे तो फोर्स अगर हम एमके सिस्टम में बात करेंगे तो एमके सिस्टम में फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी यहाँ पर ये ट्रिकी है, थोड़ा सा देखिएगा जरा गौर से। तो अब हम जब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स का फार्मूला होता है F=ma। कहाँ से आया भाई ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए मास फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये ड्राइव होती है। तो बेसिकली आपने हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने कह दिया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक है तो आए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो आपने घबराना नहीं है। इस सब में पढ़ाऊंगा, जितना कुछ आपने मैट्रिक में पढ़ा है वो सारा का सारा दोबारा पढ़ोगे, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है मैट्रिक की, तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो आप वीक स्टूडेंट है हमारे पास या बेचारे जिन्होंने नहीं पढ़ा या कोरोना की वजह से तालीम नहीं हो पाई उनको हम लेके नहीं चलेंगे, बल्कि मैं तो 10 साल से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट को लेके चलता हूँ। बस ये कि आपके जो सवालात होंगे ना इंशाल्लाह वो हम थोड़ा सा ये देखेंगे किस तरीके से उनको एड्रेस करना है। तो अब हमारे पास जो है ना फोर्स होते हैं F=ma, हमें कैसे भी जो है छोड़ दो, बस फॉर्मूला ये होता है F=ma। तो अब हमारे पास मास की यूनिट जो है वो हमारा किलोग्राम है, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो लिहाजा हमारे पास यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बहुत बड़ा यूनिट है, तो न्यूटन ने अपने नाम से इसको क्या कह दिया, एन कह दिया है, लोगों ने उसके नाम से मंसूब कर दिया, बहरहाल जो भी है। तो ये कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम एन कहते हैं। तो ये कोई नया यूनिट नहीं है, बल्कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में हमने एन लिख दिया, ठीक है। तो लिहाजा जहाँ भी एन लिखा हो उसका मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब हम आ जाते हैं FPS सिस्टम में। तो भाई तौबा करो, FPS सिस्टम में तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये ड्राइव नहीं होगी। तो यही फर्क है एक स्टूडेंट में जो ये टॉपिक पढ़ता है और एक उस स्टूडेंट में जो ये टॉपिक नहीं पढ़ता। या चलिए नई भी टॉपिक पढ़े लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए, एक टीचर को इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देनी चाहिए वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। अब मास की बात कर लेते हैं। तो मास की बात भी हुई है, एमके सिस्टम में मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी ड्राइव नहीं होगी, जबकि एफपी सिस्टम में हमें करनी पड़ेगी। तो वही वाली बात है, यहाँ आमने सामने मैंने इसलिए स्लाइड में इनको बनाया है कि आप समझ सकें फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है आपके पास एफपी सिस्टम में, और यहाँ पर वो ड्राइव क्वांटिटी है,
एम के किसमें, सॉरी, फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल सही कहा मैंने, एफ के सिस्टम में, और ड्राइव क्वांटिटी है किसके अंदर, एम के सिस्टम में। तो लिहाजा फोर्स यहाँ पर हम मास ड्राइव करेंगे कैसे, जहां पर यहाँ पर एफ को एम ए से ड्राइव किया आपने, उसी तरीके से ड्राइव करेंगे। एफ होता है एम ए। अब हम क्या करेंगे, इसका मेकअप करेंगे। मेकअप वो ऐसे जैसे खवातीन करती हैं, अपनी शक्ल को संभाल लेती है ना, मुख्तलिफ क्रीम्स यूज होती हैं, बेस कुछ यूज होती है, पता नहीं क्या क्या यूज होता है। भाई हम तो गाड़ी को समझते हैं, हम तो भाई मैं तो खुद ऐसी बात है, मैं एक मेल हूँ तो मैं तो गाड़ी को ही समझता हूँ। भाई गाड़ी पे कोई डेंट वेंट आ जाए या गाड़ी कहीं से अच्छी नहीं लग रही हो तो क्या करते हैं हम लोग उसको अच्छे से डेंटर के पास जाते हैं, वो अच्छी तरह से डेंटिंग करता है, फिर एक पेंटर के पास लेके जाते हैं, वो अच्छी सी पेंटिंग करता है। तो यही हो रहा होता है मेकअप में। तो मेकअप यही तो है, तो मेकअप ही तो करना है इसका, तो इसको एम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यही चीज़ है, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। हम इसका मेकअप कर लेंगे कैसे, ये देखें, हमने ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया उधर, तो उधर जाके वो डिवाइड हो गया। तो और बाकी ये कि एम को हमने सीधा करके लिख दिया, तो ये यूं लिखा है ना बेटा, ये यूं कर लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फोर्स का यूनिट डायरेक्ट पुट करेंगे, जो कि पहले से ही फंडामेंटल है, तो वो है पाउंड। एक्सीलरेशन फंडामेंटल नहीं, एक्सीलरेशन मैंने ड्राइव की थी, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मास इक्वल टू पाउंड डिवाइड बाय फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा वही उसूल कि अगर डिनोमिनेटर आ जाए तो वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेकंड स्क्वायर जब न्यूमिनेटर में जाएगा, ये हो जाएगा पाउंड सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय फुट, यानी पाउंड सेकंड स्क्वायर पर फुट हो जाएगा। और पाउंड सेकंड स्क्वायर पर फुट को क्या कहते हैं, स्लग कहते हैं। तो माशाल्लाह आप, क्योंकि आप सीख लिया, आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसको रीअरेंज आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी रीअरेंज ही करना कहते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, थोड़ा सा वो करने के लिए मेकअप का फॉर्मूला बीच में ले आया, वरना क्लास बहुत सूखी हो जाती है। ये चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा ड्राई है ना, लेकिन बहरहाल समझ तो आ रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद है। अब हम आ जाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरफ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वही है जो कि आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो वहाँ पर आया था जब आपने प्रोपोर्शन ख़त्म की थी, याद हो कि ना याद हो, बाकी बहरहाल नहीं भी पढ़ा तो फर्क नहीं पड़ता, दोबारा पढ़ लेंगे आप लोग। कब आप लोग पढ़ लेंगे, चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन में। बहरहाल अभी जो फॉर्मूला है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ये है कि एफ होता है Gm1 m2 पर ओवर आर स्क्वायर। अगर दो बॉडीज हो, उनका मास m1 m2 हो और उनके दरमियान फासला r हो, तो हमारे पास जो फोर्स होती है वो बराबर होती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू मास ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो हमारे पास जो g है, इसका यूनिट में ड्राइव करना, तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आसान तरीका ही होता है, तो मैं बता दूं क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर। देखो g है, जब हम कहते हैं ना कि g का यूनिट निकालना, तो g आवाज लगा रहा होता है मुझे तनहा छोड़ दो, तो लिहाजा पहले ये टर्म उधर जाएगी, तो इसको उधर भेज दिया, ठीक है। फिर दोबारा आवाज लगाता है मुझे तनहा छोड़ दो, अभी मैं तनहा नहीं हूँ, तो ये दोनों चीजें यहाँ चली जाएंगी, ठीक है। m1 m2 यहाँ चले जाएगा। जब वो हो जाएगा मुझे तनहा छोड़ दो, वो भाई तनहा तो होगा, क्या चाह रहे हो, अब मुझे सीधा करके लिख दो, आवाज लगाता है, सीधा करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर उसने आवाज लगाई मुझे तनहा छोड़ दो, हमने कहा चलो सही, आर स्क्वायर का हटा दिया, क्या सही, नहीं भाई मुझे बिल्कुल तनहा छोड़ दो, हमने m1 m2 को भी हटा दिया। फिर उसने आवाज लगाई कि मैं तनहा तो हो गया हूँ, अब मुझे जरा तरीके से तो लिख दो, रीअरेंज तो कर दो, मेकअप तो कर दो मेरा, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये आ गया, बात समझ में आ गई। तो अब ये एफ का यूनिट पाउंड होता है, आर स्क्वायर का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, और m1 m2 का आपके सामने जाहिर ही है कि kg होगा। अब इसको हम पुट कर लेते हैं, तो ये पुट कर लिया इसको, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कैसे, यहाँ आया न्यूटन, यहाँ आया मीटर स्क्वायर, यहाँ आया kg, यहाँ आया kg से मल्टीप्लाई हो गया, kg स्क्वायर। तो इतना आसान है, क्या मुश्किल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपने यूनिट पढ़ा होगा उसका, तो यहाँ से आया, ये मैट्रिक में पूछ भी लेते हैं एमसीक्यू में, इस तरह यहाँ भी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि जी का यूनिट क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी समझदार स्टूडेंट डायरेक्ट ही बोल देगा कि एमजी सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और एफए सिस्टम में फुट पर सेकंड स्क्वायर होता है यूनिट इसका। हाँ, वैल्यू चेंज होती है, ऐसी बात है, एमकेएस में 9.8 होती है, तो आपके पास एफए सिस्टम में 9.8 नहीं होगी, कुछ और होती है। क्या होगी वो भी बाद में अगर मौका मिला तो बताएंगे। अभी थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है, वीडियो बड़ी हो रही है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा, और जरूरत भी नहीं है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला होता है, अभी आपने पढ़ा होगा, छोड़े क्या पढ़ा होगा, क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये होता है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। बेसिकली एम मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है,
और आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है, या वो कह लें कि जमीन के फासले सेंटर से लेकर उस बॉडी के सेंटर तक का, बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस है, जहां पर आप जो है ना ये मतलब आपको क्या समझे, सिंपली ये भी छोड़ दें, मैं और समझ में बताता हूँ। एम मास ऑफ द अर्थ है और आर वो फासला है जमीन के सेंटर से जो जहां पर हम जी निकाल रहे हैं। अभी हम सरफेस पे जी निकाल रहे हैं, तो जी हो गया जी एम ई और आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर जी हम निकाल चुके हैं, एम मास है तो मास की जगह एम के जी पुट कर लेंगे हम, ठीक है, और आर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर पुट कर लेंगे। जी चलो जी ये आ गया। अब यहाँ पर जो है ये स्क्वायर से के जी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी, ठीक है, हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये हमारा मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में बचा था, ठीक है, तो ये हमने तरीके से जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख लिया, डिवाइड करके रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके, फिर ये जी आ गया न्यूटन पर के जी। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, देखो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर आ रहा है ना, तो ये के जी से कन्वर्ट हुआ, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हुआ और के जी हुआ, तो डायरेक्टली न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर के जी स्क्वायर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दो, डायरेक्ट न्यूटन पर के जी आ जाएगा। नहीं तो ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा आप बैठ के इसको डिटेल में देखोगे ना खुद से, अभी वीडियो में तो शायद आप कैच नहीं कर पाओ, लेकिन आप खुद बैठ के इसको तसल्ली से देखोगे ना आराम से पेपर पे, या वीडियो पॉज कर लो और यहाँ पर इसको देख लो, तो आप आराम से समझ में आ जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, के जी से स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ऊपर न्यूटन बच गया, नीचे केजी बच गया। मीटर स्क्वायर तो पहले कैंसिल हो गया, डायरेक्ट न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो बेसिकली न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बच जाएगा, केजी बचा है तो केजी जो है ना डिनोमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर जाएगा, न्यूटन पर केजी आ जाएगा। अच्छा अब देखिए न्यूटन पर केजी है, अब हमारे पास जो है ना वो कन्वर्जन कर लेते हैं हम। न्यूटन मैंने बताया था जहां पर भी न्यूटन आ जाए वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ केजी से केजी कैंसिल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बस थोड़ा सा घबराए नहीं, वीडियो खत्म हो रही है, 2-3 क्वांटिटीज और है जो ड्राइव करनी है, फिर आपके ऊपर है, पूरा कोर्स आप खुद ही ड्राइव करते रहिएगा बड़े आराम से। अब हम आ जाते हैं एक और क्वांटिटी की तरफ, जो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसका यूनिट होता है, वही तो ड्राइव करना है, यूनिट क्या होता है। तो लिहाजा P होता है mv, ठीक है, और P इक्वल्स टू mv में m मास है, v वेलोसिटी है, ठीक है। मोमेंटम इस तरह की निकलता है, मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का तो ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ बीच बीच में रिकॉल करने के लिए। एम मास का यूनिट केजी हो गया, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये क्या हो गया केजी मीटर पर सेकंड। अब देखें इसकी शक्ल जो है ना वो बहुत ज्यादा मिलती जुलती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, तो इसमें बस सिर्फ फर्क है सेकंड का, ठीक है, उसमें सेकंड स्क्वायर इसमें सेकंड है, तो इसमें डिनोमिनेटर में सेकंड है, ठीक है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई इसको अगर सेकंड स्क्वायर बनाना चाहते हैं डिनोमिनेटर में, इसका मतलब आप एक और सेकंड ले रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में ऐसे आप सेकंड ले सकते हैं, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेकंड लिखना पड़ेगा। जब आप न्यूमरेटर में सेकंड लेंगे तो एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाने के लिए एक्स्ट्रा न्यूमरेटर में हमें सेकंड लेना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, राइट हैंड साइड पे सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने, तो ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हुआ सेकंड स्क्वायर बन गया और डिनोमिनेटर में एक सेकंड एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इसको हम न्यूटन कह देंगे, और ठीक है इसको हम न्यूटन कह देंगे, इस पूरी क्वांटिटी को हम न्यूटन कह देंगे, और सेकंड अपनी जगह पे रहेगा, तो ये न्यूटन सेकंड हो गया। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया कि मल्टीपल यूनिट्स कैसे डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई यूनिट आपको पेपर में दिया जाए मिसाल के तौर पे कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन ये हो केजी मीटर पर सेकंड, एक ऑप्शन ये हो, और आपको वक्ती तौर पे समझ भी नहीं आ रहा हो कि जो है ना क्या मसला है भाई, ये आप ड्राइव करूं बैठ के, तो उसका आसान तरीका है उल्टा काम कर लिया करो। केजी मीटर पर केजी जो है आपको ये तो याद है ना, तो आप जो है ना ये वाला जो है ना इसको खोल लो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं बने तो वो यूनिट नहीं है, या उल्टा कर लो उसको उसमें कन्वर्ट कर लो, तो दोनों चीजें मैंने आपको दिखा दी, इसको उल्टा कर लो या कैसे कर लो, करते ऐसे ही है कि आप खुद कर सकते हो उस वक्ती तौर के ऊपर, ठीक है। अच्छा लेकिन एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, वो ये है कि जैसे कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, इसका याद करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, और इतनी कोई क्वांटिटीज भी नहीं है, बेसिकली 10 मुश्किल से 10 क्वांटिटी होंगी, 10 भी नहीं 6-5-6 ही होंगी जिनको आपको याद करना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम से जरा मुख्तलिफ होता है, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज है। फिजिकल मोमेंटम जो है वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और एंगुलर मोमेंटम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है,
ठीक है, मिलते जुलते हैं लेकिन 12 अलग हैं। तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ठीक है, इसमें m मास है, v वेलोसिटी है और r जो है वो समझ लें रेडियस है। रेडियस भी डिस्टेंस ही होता है, लेंथ ही होती है। तो ज़्यादा ये हमने ले लिया, अब हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा kg मीटर ओवर सेकेंड इंटू मीटर। तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो kg मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको क्या बनाए हम उठा के, वो कह रहे हैं न्यूटन की टर्म में, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पर वर्क है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पर कॉस थीटा भी लगता है क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए मैंने कॉस थीटा छोड़ दिया है। बहरहाल ये जब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, तो अभी मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। बस वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्टेंस हो गया मीटर, या डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली का, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, हम जूल कहते हैं। अब फर्ज करो एक बंदा पेपर में देता है न्यूटन, वर्क का यूनिट होता है जूल, सेकेंड ऑप्शन न्यूटन मीटर है, और इसी तरह जो है ना वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप खोल लें तो kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर पर, ठीक है, इस सेकेंड स्क्वायर आ जाए तो वो भी यूनिट बन जाएगा, 3 यूनिट होगा और चौथे में वाला होगा। तो स्टूडेंट कहेगा जूल तो मैंने देखा है, न्यूटन मीटर भी देखा है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मैंने कभी नहीं देखा, तो जब देख लो ना यार, समझ में आ गया। जूल था तो पता है न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर को मस्जिद खोल दो तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई यही चीजें हैं बुनियादी जो आप समझ लें तो आप जो है फिजिक्स को बड़ा आराम से समझ सकते हैं, खेल हो जाएगा आपके लिए फिजिक्स। तो जब आपको बेसिक्स पता होंगे, देखें अभी टाइम लग रहा है और ये वीडियो मुझे पता है देखना मुश्किल हो रही होगी, बहुत लंबी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि मैं जान के इसको लंबा कर रहा हूँ ताकि आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि बाद में कोई मसला ही ना रहे। एट द एंड ऑफ द सिलेबस हम बहुत आराम से जो है ना सब कुछ चीजें जानते हो। तो यही देखें, मैं सबको लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, हर तरह के स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ, और जिस स्टूडेंट को मुश्किल हो रही हो वो वीडियो रिवाइंड करके देखें। अच्छा जी, पावर की बात कर लेते हैं। पावर होता है वर्क ओवर टाइम, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, वहां डिस्कस करेंगे। अभी वर्क ओवर टाइम मान लेते हैं, वर्क होता है जूल और टाइम होता है सेकेंड, तो ये हो जाएगा जूल और सेकेंड, और जूल और सेकेंड को हम वॉट कहते हैं। तो ये 2-4 है वो याद कर लेना, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, छोटी छोटी चीजें, लेंथ भी डिस्टेंस, लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ थी एक तरह से, तो दोनों के मीटर हो गए, तो मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम का इस तरीके से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये कोई कराने वाली चीज नहीं है, बस एक सिंपली एक छोटा सा डेंसिटी ले लेते हैं। डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, मास का होता है मीटर kg और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान है, तो ऐसे ही मैंने एक यदि शो करा दी, ठीक है। तो अगर ये देखना है तो वीडियो यहाँ पर रोक लो और देख लो कि ये क्या हुआ है, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन वही एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। फार्मूला आपने सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का पढ़ा था, v स्क्वायर ओवर r, v वेलोसिटी, r जो है रेडियस होता है उस पाथ का जिसमें बॉडी मूव कर रही होती है। बहरहाल छोड़ो वो क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी वेलोसिटी है, ये रेडियस है। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और रेडियस का होता है मीटर, तो लिहाजा पुट कर ले आप, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर ले, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी यही वाला मामला है, mv स्क्वायर और r फॉर्मूला होता है, कहीं से भी ड्राइव कर लो वही आएगा आपके पास, kg वेलोसिटी, ठीक है। तो ये निकल के आ गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही न्यूटन की ला रहा होता है। तो कोई इसमें नई बात नहीं है कि पता क्या एक्स्ट्रा के तौर पे जरूरत नहीं है इसकी, पता इसी में इसको जो है ना वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है डायमेंशन, जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे। ये टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे कि डायमेंशन क्या होती है, और डायमेंशन को लोग पता नहीं किस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं कि वो कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होती, बच्चे कोई समझ ही नहीं पाते और वो बस डायमेंशन वैसे समझते हैं जैसे कोई एक फालतू चीज़ है हमारे मत्थे लगा दी है। तो ऐसा कुछ नहीं, डायमेंशन बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस वक्त अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, ठीक है, और एक सीक्वेंस के साथ वीडियोस को देखते जाइए, फिर इस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।